हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाएंगे। पहला लेसन हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक था हमारा। उसके बाद है आपका रासायनिक परिवर्तन। ऐसे पदार्थ हैं जिनके रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक परिवर्तन है, उसके एग्जाम्पल आपके रहेंगे। भौतिक परिवर्तन में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। ठीक, तो यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन के जो उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे बर्फ़ का गलना, बर्फ़ का जमना और जल का वाष्पीकरण। ठीक है, यानी बर्फ़ का गलना, जल का जमना और जल का वाष्पीकरण, ये हमारे क्या भौतिक गुण होते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात हम करें तो दूध का फटना, जंग का लगना, दहन होना, संश्लेषण होता, परमाणु विस्फोट होना, ये सब क्या है हमारे रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, दूसरी बात क्या है, सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पूर्ण हो पाती हैं। ठीक है, इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। यानी अगर आपको इन्हें शो करना है तो आपको इसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आपको हर तत्व के और क्या कहते हैं, तत्व के और यौगिकों के आपके सूत्र पता होना चाहिए। उन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं अब रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया की। तो यहाँ पर आपका रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रियाएँ जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ निर्माण करते हैं, यानी नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि जिन तत्वों से, यानी जिन तत्वों या जिन यौगिकों से मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है, उसके जो गुण होते हैं वो उन पदार्थों से मैच नहीं करते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी है, यहाँ पर है ये। ठीक, इसमें आपका 2Mg है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्रिया करती हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक, तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जो भी जिन पदार्थों से मिलकर जो नया पदार्थ जो बनता है, उसके जो गुणधर्म होते हैं, ठीक, यानी उसके जो गुण होते हैं वो उन पदार्थों से मैच नहीं करते जिनसे वो मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर ये उत्पाद बना हुआ है आपका। ठीक, लेकिन जो इसके जो गुणधर्म होंगे इन दोनों से मैच नहीं करेंगे। ठीक, तो यही रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पर, और इसका एक विशेष गुण होता है जो अभी आपको बताया हमने। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और क्रिया करने के बाद जो भी चीज़ बनती है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो आपका जो बाईं साइड होगा, यानी लेफ्ट साइड होगा, उन तत्वों को या उन यौगिकों को अभिकारक कहेंगे, और राइट साइड में जो भी पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? इसके 5 चीज़ होती हैं। इन 5 चीज़ों को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं। इसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे पहला होता है अवस्था परिवर्तन। ठीक, पहला पॉइंट जो होगा आपका, पहला नंबर होगा हमारा अवस्था परिवर्तन होगा, यानी किसी भी अभिक्रिया के अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, रासायनिक रूप से, ठीक, तो इसको हम पहचान सकते हैं कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है रासायनिक रूप से, इसलिए क्या रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है पहली। दूसरी आपकी सेकंड नंबर पे आपकी रंग में परिवर्तन, यानी जब भी किसी क्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तीसरा होता है गैस का निकलना। ठीक, जब भी क्रियाएं होती हैं तो उनमें गैस निकलती है या शोषित होती है या छेपी होती है। ठीक, अवशोषित होती है, या वो क्रिया क्या करती है
वो गैस या तो लेगी या तो गैस अधिक मात्रा में बाहर निकालेगी। ठीक, तो गैस का निकलना ये क्या हमारा बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका चौथा टॉपिक जो हमारा है, चौथा वाला पॉइंट है कि ताप में परिवर्तन, यानी जब भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप बने उत्पाद बनेगा, इसमें कुछ ना कुछ उत्पाद के साथ कुछ अतिरिक्त चीज़ें बनेगी, अतिरिक्त कोई भी अवक्षेप बन सकता है आपका, यानी उत्पाद भी बनेगा और साथ में कुछ और भी बन सकता है। ठीक, तो ये पहचान है इसकी, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इन 5 जो पॉइंट बताए हमने इनके द्वारा पहचान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को पहचानना बड़ा आसान है। हाँ, अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण। ये होता क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त यानी छोटे रूप में रासायनिक समीकरण लिखना ही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो जैसे कि हमने आपको बताया अभी यहाँ पे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या क्रियात्मक कहते हैं तथा उनसे बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी इधर जो उत्पाद होता है और यहाँ क्या है आपका अभिकारक होता है। जैसे बताया हमने कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ तत्व भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वो दाईं तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, और जो बन के प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ बन के प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर है तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है CH4 मेथेन हमारा होता है, CO2 गैस है हमारी, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ये 2O2 ऑक्सीजन है, और ये जो ऊपर निशान बना है त्रिभुज का, इसका मतलब होता है गर्म करना। इसका मतलब क्या होता है, गर्म करना। ठीक, नहीं दहन करना। उसके बाद जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो आपका CO2 बनता है और 2H2 बाहर निकलता है, यानी वाटर क्या होता है बाहर निकलता है, और जो भी बने CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक, लिखने के लिए किसी भी समीकरण को लिखने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अभिक्रिया में भाग, पहला पॉइंट आपका यहाँ पर, जैसे फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों यानी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या बनता है, सेकंड पॉइंट यह है आपका कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर आणविक रूप में, जैसे H2 ये आपका क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, आपका O2 ऑक्सीजन है, N2 नाइट्रोजन है, Br2 ठीक ब्रोमीन है, I2 आयोडीन है, Cl2 क्लोरीन है। ठीक, इसके रूप में लिखते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी द्विक परमाणुक होते हैं, यानी इनके नीचे 2 लगा यहाँ पर है, इसलिए इन्हें कहते हैं द्विक परमाणुक। ठीक है, इसलिए इन्हें द्विक परमाणुक कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें है कि एक परमाणुक तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लें यहाँ पर, जैसे सोडियम लिखते हैं Na, पोटेशियम को लिखते हैं K, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ठीक, जिंक को लिखते हैं Zn, एफिक आयरन Cu कॉपर, ठीक, आदि होते हैं। और इन्हें एक परमाणु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं होता, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या यहाँ पर 1 है, इसलिए कहते हैं एक परमाणु। क्या कहते हैं, एक परमाणुक।
ये एक प्रमुख तत्व है हमारे। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें यहाँ पर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये अगला टॉपिक है। संतुलित करने की इसमें 4 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है हमारी जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरी विधि होती है आंशिक समीकरण विधि, तीसरी होती है संयुक्ता विधि और चौथी होती है आयनिक समीकरण विधि। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपको सीखना है कि आप संतुलित किस तरह से करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। ठीक, अगर पहली विधि की इसमें बात करें कि जांच एवं त्रुटि विधि क्या होती है, तो इस विधि में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। इसके बाद इससे अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं। लेकिन ये एक अनुमानित विधि होती है। ठीक, किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित करें। ठीक, तो इसको लिखने से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना कि किस तरह से संतुलित होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हमको बताते हैं कैसे संतुलित होगी ये। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, Na+H2O एरो NaOH और प्लस का H2, ये एक समीकरण है आपका है। तो इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पर है। ठीक, यहाँ लिखा तत्व, यहाँ लिखा है अभिक्रिया में भाग, अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी इस तरफ जो होंगे ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तत्वों की संख्या है। ठीक, यहाँ पे उत्पादों में परमाणुओं की संख्या है आपकी राइट हैंड साइड में। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ लिखेंगे परमाणु की संख्या जो लेफ्ट तरफ है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पहला एलिमेंट हमारा Na है। पहले तो चेक कर लेंगे एलिमेंट कितने हैं, Na है, H है, O है, ये 3 एलिमेंट यहाँ पर है, तत्व यहाँ पर है। तो आपका Na लिख लेंगे, H लिख लेंगे और ये O लिख लेंगे। तो Na कितना यहाँ अकेला 1 है तो 1 लिख लिया, H कितने 2 है तो 2 आ गया, O कितना 1 है तो 1 आ गया। ठीक, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे कि Na कितना आपका 1 है, H कितने 1 ये है, 1 ये और 2 ये, 3 हो गए आपके, ये आ गया। O कितना 1 है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक, तो सब देखेंगे कि कौन सी संख्या बैलेंस नहीं, यानी कौन सा तत्व बैलेंस नहीं। देखो आपका जो सोडियम है Na है वो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, H की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 3 है, यानी ये बैलेंस नहीं है। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये बैलेंस कैसे होगा। ठीक, इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो बैलेंस नहीं इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे H कितने हैं आपके, 1 ये 2 ये, 3 है यहाँ पर। ठीक, अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, ठीक, तो जो 2 होगा इसका गुणा पूरे में होगा, यानी 2 N हो जाएंगे, 2 O हो जाएंगे, 2 H हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो इस 2 का गुणा पूरे में होना है। तो जब 2 से गुणा करें तो H यहाँ 2 हो जाएंगे और यहाँ 2, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ आपने 2 से गुणा कर दिया। अब इस 2 को गुणा करने का मतलब है कि यहाँ 2 Na हो गया, 2 O हो गया, 2 H हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि H कितने हो गए, यहाँ पर है 2 हो गए और 2 ये 4 हो गए। यहाँ पे H कितना है आपका, यहाँ पे H, ठीक, यहाँ पे देखेंगे H कितने यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे इसे करके। ठीक, जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे 4H हो गए, यहाँ पे भी 4H हो गए। ठीक है, अब O की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो O यहाँ का 2 से गुणा है, तो O कितना है, 2 है। तो देखो यार इस 2 का गुणा इस पूरे में है, तो यहाँ पे वो 4H है और 2 गुणा इसमें भी है, तो O कितने 2 हो गए। ठीक, ये बैलेंस हो गया, यानी O और H बराबर हो गए। Na की बात हम करते हैं, तो Na यहाँ पे कितने 2 है यहाँ पर और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दें हम यहाँ से करके, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। ठीक, तो इधर देखा हमने यहाँ पर
तो अब काउंट कर ले यहाँ पे, आप एक टेबल और बना लो छोटी सी करके, Na। तो एक टेबल आप फिर से बना लेंगे इसे करके, जैसे ऊपर हमने बनाई यहाँ पर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे n कितना है आपका, 2 है, तो 2 ले लिया यहाँ पे। h कितना है, 2 दूनी 4 है, ये 4 हो गया आपका यहाँ पर। o कितना है, 2 गुणा है, तो 2 इधर से गुणा हो जाएगा इधर, तो 2 हमारा o हो गया यहाँ पर। ठीक, राइट हैंड साइड में बात करें तो 2 का गुणा पूरे में है, n कितना है आपका, 2 है यहाँ पर। ठीक, o कितना है, 2 है यहाँ पर, o 2 हो गया यहाँ पे। h कितना यहाँ पर है, 2 ये और 2 ये 4, इस 2 का गुणा इस पूरे में है, तो यहाँ पे 2n है, 2 o है, 2 h है यहाँ पर है। ठीक, तो आपका 2h यहाँ पे और 2h यहाँ से, तो कितने हो गए हमारे, 4 हो गए यहाँ पे। तो आप देख रहे हो लेफ़्ट और राइट बराबर हो गए। जब लेफ़्ट और राइट में जो तत्व हैं जब बराबर हो जाते हैं तो वो उसे बैलेंस हो रहे हैं, तो अगर बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन बनती है वही क्या होती है, हमारी संतुलित समीकरण होता है। तो देखो हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पर उसका चार्ट भी नीचे बना दिया है, तो ये क्या हो गया आपका संतुलित समीकरण हो गया। तो आप इस तरह बनाओगे। ठीक, अभी सीखने के लिए है, लेकिन जब बनाना सीख जाओगे आप तो इन टेबलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिससे पीछे बताया है आपको उसी तरह से क्या करना है, संतुलित करना, ये बनाना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया संतुलित करने के लिए, दिख रहा होगा आप लोग को, इसे Al है प्लस H2SO4 एरो Al2 ब्रैकेट में आपका SO4, ये SO4 है का होल थ्राइज है, 3 यहाँ लिखा है, प्लस का H2 है यहाँ पर। इसको आपको बैलेंस करना है, जिस तरह से हमने बैलेंस किया आपको उसी तरह से बैलेंस करके दिखाना है आपको है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक है, और जो लोग भी जुड़े हुए हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका अगली वीडियो में होगा।